नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी। एसकेटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने मध्य प्रदेश में 136 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जिन 136 उम्मीदवारों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है, उनमें से कुछ ऐसे चेहरे इस बार भाजपा ने मैदान में उतारे हैं जो भाजपा के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय, जिन्हें इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। इसी तरह गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह, जो वर्तमान में होशंगाबाद के सांसद है, उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जबलपुर पश्चिम से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाले नाम के रूप में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। इसी तरह फग्गन सिंह कुलस्ते, जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सतना से संसद एवं सतना के विधानसभा क्षेत्र से गणेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। साथ ही सीधी से रीति पाठक को मैदान में उतारा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय यह उठ रहा है कि इन केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों को इस बार चुनाव जीतना आवश्यक है। अगर ये किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत पाते तो इनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं रीति पाठक के बारे में, जिन्हें सीधी विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने मैदान में उतारा है। रीति पाठक, जो वर्तमान में दूसरी बार की सांसद हैं सीधी लोकसभा क्षेत्र से, उनके लिए उनकी ही पार्टी के केदारनाथ शुक्ला, जो वर्तमान में सीधी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि पार्टी ने उनका टिकट काटकर इस बार रीति पाठक को उनके विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। इसलिए रीति पाठक के लिए सबसे बड़ा खतरा उनके ही पार्टी के केदारनाथ शुक्ला है। इसलिए उनके लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। जहां तक बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक सीधी विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अब हम चलते हैं सतना से भारतीय जनता पार्टी ने गणेश सिंह को मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में चौथी बार के सांसद हैं सतना लोकसभा क्षेत्र से। यहां से कांग्रेस ने अपनी ओर से सिद्धार्थ कुशवाहा को मैदान में उतारा है। सिद्धार्थ कुशवाहा वर्तमान में सतना विधानसभा सीट के विधायक हैं। दोनों के बीच कड़ी चुनौती सुनने में आ रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि मौजूदा समय में कुशवाहा का पलड़ा भारी है, क्योंकि गणेश सिंह के व्यक्तिगत रूप से नाराजगी के चलते लोग कुशवाहा को तरफ देख रहे हैं। इसलिए अभी समय बहुत है। गणेश सिंह अगर चाहें तो अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। अब हम चलते हैं जबलपुर पश्चिम, खासकर जहां से राकेश सिंह को मैदान में उतारा है। राकेश सिंह के सामने कांग्रेस ने यहां से तरुण भनोत, जो वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, उनको मैदान में उतारा है। दोनों के बीच अच्छी खासी टक्कर है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। इसके बाद चलते हैं नरसिंहपुर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। प्रहलाद पटेल, यह वही सीट है जहां से मौजूदा समय में प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जालम सिंह विधायक है, लेकिन जालम सिंह का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। बताया जा रहा है कि जालम सिंह से विधानसभा क्षेत्र के लोग नाराज थे, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटकर उनके भाई प्रहलाद पटेल को यहां से उम्मीदवार बना दिया। जहां तक रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक नरसिंहपुर से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। नाम कांग्रेस की तरफ से नाम घोषित होने के बाद भी यह समझ में आएगा कि किसका पलड़ा भारी है और कौन चुनाव यहां से जीत सकता है। इसके बाद चलते हैं हम गाडरवाड़ा, जो होशंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह विधानसभा सीट है। यहां से वर्तमान में पार्टी ने उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक यहां से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया, इसलिए देखा जा रहा है। अब हम चल रहे हैं दिमनी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में माने जाते हैं। उन्हें इस बार टिकट दिया है। दिमनी मुरैना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर खुद सांसद हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात यह है और चर्चा का विषय यह है कि जब से नरेंद्र सिंह तोमर के नाम की घोषणा दिमनी से हुई है, उसके बाद से अभी तक एक बार भी नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा क्षेत्र नहीं गए। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर तोमर बहुतायत संख्या में है, इसलिए
चुनाव जीतना नरेंद्र सिंह तोमर के लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस यहां से पिछली मर्तबा रविंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारा है। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस फिर रविंद्र सिंह तोमर को ही मैदान में उतारेगी और दो तोमर हो जाने की वजह से नरेंद्र सिंह तोमर के लिए चुनाव जीतना उतना आसान नहीं है। अब हम चलते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते की सीट में अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। अब आते हैं इसके बाद इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय का नाम घोषित किया है। यहां से कांग्रेस ने संजय शुक्ला को मैदान में उतारा है। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम है। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके पहले 6 बार वो विधायक रह चुके हैं अलग अलग विधानसभा सीटों से। हालांकि उनके लिए चुनाव जीतना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके लिए ये नई सीट है, इसलिए दोनों के बीच यानी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच फिलहाल टक्कर देखने को मिल रही है। खैर, जो कुछ भी होगा वह तो परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा, लेकिन यह निश्चित है कि जिन बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मैदान में उतारा है, उनकी पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है। अगर ये किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो इनका राजनीतिक करियर कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। जय हिंद, जय भारत।